क्रांतिकारी जय भीम। जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, कि जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल के रखना अपनी फूल सी बहन बेटियों को, सरकार चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, कि सरकार चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि भारत में दिन प्रतिदिन कितने अत्याचार हो रहे हैं। बहन बेटियों के साथ रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, हमारे भाइयों के साथ हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, हमारे समाज के साथ जाति को लेकर के शोषण हो रहे हैं। ऐसे में हम बाहर निकले तो निकले कैसे? ड्यूटी जाए कि घर में रहें? ड्यूटी ना जाए तो खाने को कहाँ से आए? जब यहाँ पे इलेक्शन की बात की जाती है, चुनाव की बात की जाती है, तो यही बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार और अन्य सरकार के नेता लोग मैदान में उतरते हैं, वोट मांगते हैं, बाबा साहब का संविधान को हाथ में लेकर के दलित समाज को पागल बनाते हैं और नाटक करते हैं कि हम आपके साथ हैं। जहाँ जब बहन बेटों के साथ या दलित के साथ अत्याचार होता है तो वही नेता लोग अपना मुंह छुपाकर भागते हैं, और जहाँ वोट लेने के लिए आते हैं उन सड़कों पर दिखते भी नहीं हैं। और दलित समाज की बहन बेटियाँ चीख चीख के रोती हैं, मरती हैं, बिलखती हैं। बहन भाइयों के साथ गलत होता है। जहाँ भी देखो बुजुर्ग को नहीं छोड़ा जाता है, चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो, बहन बेटों के साथ दिन प्रतिदिन अत्याचार होता है। और जब अपने चंद्रशेखर भैया जी आवाज़ उठाते हैं तो कुछ दल्ले गंदे मानसिकता वाले लोग चंद्रशेखर भैया जी को टारगेट करते हैं। आप ये बताइएगा कि इस सरकार में बहन बेटियां कहाँ से सुरक्षित रहेंगी? प्रशासन इतना कमज़ोर हो चुका है, प्रशासन इतना लाचार हो चुका है कि प्रशासन खुद भी चाह करके कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि सरकार में बीजेपी की इतना अत्याचार हो रहा है। अगर कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसके घर को तोड़ दिया जाता है बुलडोजर से। और जब वो बहन बेटों के साथ रेप करते हैं, दलित के साथ अत्याचार करते हैं, तो जब बाबा जी की बुलडोजर क्यों नहीं चलती है? हमारे लोगों पर ही, हमारे लोगों के साथ ही अत्याचार क्यों होता है? जो रेप करते हैं, जो रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं, इनके साथ गलत क्यों नहीं होता है? अगर हमारे बहन भाई रोड पर निकल जाए ना, इन रेप करने वालों को ना बीच चौराहे पे नंगा करके मार दिया जाएगा। लेकिन हमारे समाज के लोग कानून को हाथ में नहीं लेने का काम करते हैं, क्योंकि वो आस लगाए रखते हैं कि हमने वोट दिया है जिन नेता लोगों को, वो हमारी आवाज़ बनकर, हमारे लिए मसीहा बनकर रोड पर आएंगे, हमारे लिए न्याय की मांग करेंगे। लेकिन वही नेता लोग अपना मुँह छुपाकर भाग जाते हैं। अब ऐसे में आपको क्या लगता है? ये सिर्फ आपका वोट लेते हैं, आपके ऊपर ही राज करते हैं, फिर आप ही के ऊपर अत्याचार करते हैं। वोट लेने के टाइम पर आपको अपना बनने का दिखावा करते हैं, और अपने समाज के अंदर कुछ ऐसे घटिया लोग हैं जो अपने लोगों का इस्तेमाल करते हैं। चंद्रशेखर भैया जी जब से सांसद बने हैं, दिन प्रतिदिन अपने समाज को लेकर के दुखी रहते हैं, अत्याचार को लेकर के दुखी रहते हैं, मैदान में उतरते हैं, रोडों पर उतरते हैं, और उन्हीं को बुरा भला बोलते हैं लोग। चंद्रशेखर भैया जी ने क्या नहीं किया समाज के लिए, तब से वो समाज के लिए रोड पर उतरे हैं। बहन बेटियों के साथ जहाँ भी कुछ होता है कोई नहीं पहुँचता है, चंद्रशेखर भैया जी टाइम से पहुँचते हैं और बहन बेटियों के लिए न्याय की मांग करते हैं, चैलेंज करते हैं खुला बीजेपी सरकार को कि हमारे बहन भाइयों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे में आप जान सकते हैं, जब एक चंद्रशेखर भैया जी अकेले सांसद भवन में जाकर दहाड़ लगाते हैं तो अच्छे को वहाँ पर धूल चटाने का काम करते हैं। जिस दिन हमारे चंद्रशेखर जी मुख्यमंत्री नहीं पीएम बन जाएंगे, उस दिन सोचा आपने क्या होगा? भारत के अंदर अत्याचार जैसा है ना, नाम निशान मिट जाएगा, सोचने की बात तो दूर है। हम बस ये चाहते हैं कि जो हमारी बहन बेटे के साथ हो रहा है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम भी लाचार हैं, हम भी घर से बाहर निकलते हैं, हमको भी दर्द होता है। हमारे सामने भी कई ऐसे लोग आते हैं जो हम पर गलत टिप्पणी करते हैं, हमको भी दर्द होता है, हम भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें भी डर लगता है कि आज हम इनसे कुछ कहेंगे, कल को हमारे साथ कुछ ना हो जाए। हमारे साथ भी कोई नहीं है, हम भी अकेले बाहर रहते हैं, हमें भी कहीं ना कहीं डर लगता है। और ऐसे में उनको खुली आज़ादी दी जाती है, और हम बहन बेटे को थाने में भी एप्लीकेशन देने के लिए जाए ना, ऐसे गंदे लोगों के खिलाफ तो पुलिस प्रशासन ही हमसे गंदे संदे सवाल करता है। तो ऐसे में हम कहाँ जाएं? हथियार उठाएं? क्या करें? मजबूरी में अपना आप ही खुद सुसाइड कर लें? क्या करें? ऐसे में किसी से न्याय की दहाड़ के लिए दहाड़ लगाते हैं, मांग करते हैं, तो वहीं अपने आप गलत होता है हमारे साथ। ड्यूटी करने जाए वहाँ पे गलत, रास्ते में जाए वहाँ पे गलत, स्कूल में जाए वहाँ पे गलत, कहीं भी सुरक्षित नहीं है हमारी बहन बेटियाँ, कहीं भी। इस भारत में क्या बहन बेटी का जीना या रहना या पैदा होना गलत है क्या?
जो एक दलित की लड़की आज़ादी से नहीं रह सकती, दलित आज़ादी से नहीं रह सकता। इतने दिन हो चुके हैं अत्याचार सहते 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 सहते, क्या हो रहा है? क्या तो ये बोल दो कि दलित को यहाँ पर रहना ही वो नहीं है, बिल्कुल आज़ादी से रह ही नहीं सकते हैं। अगर कुछ भी करें तो रुकावट, बहन बेटे कुछ बन नहीं सकती, बनने से पहले ही उनका रेप कर दिया जाता है। क्या उम्र होती है 14-15 साल की लड़की की? क्या वो रेप कराने की लायक होती है, योग्य होती है? उसके साथ में रेप किया जाता है, एक नहीं 4-4 लड़के उसके साथ में रेप करते हैं और इसको मार दिया जाता है। कितना दर्द, कितना चीखती होगी, कितना चिल्लाती होगी, उनको जरा सी भी निकम्मों को दया नहीं आती है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस अत्याचार को रोकना है तो चंद्रशेखर भैया जी को मुख्यमंत्री नहीं पीएम बनाओ, क्योंकि मैं नहीं ये चाहती हूँ कि हम भी बाहर निकलते हैं, हमारे साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। हम बाहर निकलते हैं, रोज़ाना ऐसे 10 से 20 लड़के मिलते हैं जो गंदी गंदी कमेंटें करते हैं। किस किस से लड़े हम जाके, किस किस को हम अपनी बात बताएं? जिसको भी बताएं वही सोचते हैं हाँ तुम्हें ही बोलते हैं सब। इतनी बहन बेटियाँ हैं जो अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान के लिए अपने साथ हुए अत्याचार को किसी के सामने बयां भी नहीं करती, और वही लड़कियां फिर एक दिन ऐसे गंदे लोगों का शिकार बन जाती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चंद्रशेखर भैया जी को फुल सपोर्ट करो। और 11 सितंबर को चंद्रशेखर भैया जी ने दिल्ली में ऐलान किया है, आप सबका योगदान हमारे चंद्रशेखर भैया जी के बाजुओं को मजबूत करेगा, हाथों को मजबूत करेगा। मैं खुद भी चंद्रशेखर भैया जी के पास वहाँ पर जाऊँगी, आंदोलन का एक हिस्सा बनूंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चंद्रशेखर भैया जी के साथ में सब लोग अपना 11 सितंबर को योगदान दें, सभी लोग वहाँ पर अपना कीमती समय लेकर के वहाँ पर पहुँचे। चंद्रशेखर भैया जी से हम खुद फेस टू फेस खुद भी बात करेंगे। और चंद्रशेखर भैया जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आज बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस अत्याचार को लेकर के। मैं आपसे खुद मिलना चाहती हूँ, खुद मिलूंगी भी, और आप मुझे बहुत अच्छे से जानते भी हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।